माननीय दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की और नमस्कार। सत्यपथ मिनिस्ट्रीज़ में हम आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। सत्यपथ मिनिस्ट्रीज़ पिछले 2 सीज़न से शुभ संदेश टीवी चैनल पर प्रसारित हो रही है। इसके पिछले एपिसोड्स इसी टीवी चैनल के यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। सत्यपथ मिनिस्ट्रीज़ में श्री जेम्स कुरियन, उनके दोनों पुत्र जयंत कुरियन व जॉन कुरियन, पुत्री ग्रेस तुहिन दास एवं पुत्र वधू कृपा जयंत कुरियन व प्रियंका जॉन कुरियन इसमें सहभागी होंगे। इन एपिसोड्स को बनाने का व्यय श्री जेम्स कुरियन एवं उनके परिवार के सदस्यों द्वारा किया गया है। इस मिनिस्ट्री के प्रेरणा स्रोत श्री जेम्स कुरियन के पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर टी.ए. कुरियन, उनकी माताजी स्वर्गीय मरियामा कुरियन एवं उनकी धर्मपत्नी स्वर्गीय लीला जेम्स कुरियन रहे हैं। इन्होंने अपने जीवन काल में प्रभु के लिए त्यागपूर्ण सेवाएं दी थी। उनके संस्मरण में हमने ये प्रयास किया है कि हम उनके द्वारा किए गए प्रभु की सेवा को जन जन तक पहुंचाएं। आइए हम इस कार्यक्रम को प्रार्थना के द्वारा शुरू करें। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें फिर से ये मौका अवसर दिया कि हम इस कार्यक्रम को कार्य रूप दे सके। प्रभु, हम तेरा अनुग्रह और तेरी आशीष को चाहते हैं ताकि परमेश्वर का वचन जगह जगह तक सुना जाए और जो कोई भी इस कार्यक्रम को देखे वो प्रभु को ग्रहण करे और उद्धार की आशीष को पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम इस गीत को परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए गाएं। इस गीत के बोल हैं भंवर के बीच में। इस गीत को जैनेट कुरियन और आइजिया कुरियन गाएंगे। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ते हुए लहरों में तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ते हुए लहरों पे तेरे कदमों के निशान। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज जो हम संदेश बताना चाह रहे हैं वो इस बारे में है कि जो हमारा विश्वास है वो कहाँ से आ रहा है। विश्वास, जिसको हम फेथ भी बोलते हैं, आस्था भी बोलते हैं हिंदी में, उसका जड़ कहाँ है, उसका कारण क्या है और हम कहाँ उसको पाते हैं और हम कौन से विश्वास में अभी बंधे हुए हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम लोग सब विश्वासी कहलाते हैं
और जो विश्वासी लोग हैं उनका एक विश्वास है। वो विश्वास क्या है, किस चीज़ पर है और क्यों है, इस चीज़ का हमें पता होना चाहिए। आजकल के जो हम समय में जो प्रताड़नाएं हम देख रहे हैं, उस समय हमारे सामने बहुत बड़ा एक सवाल खड़ा हो जाता है कि ये जो विश्वास है उसका कारण क्या है, उसका आधार क्या है। व्हाट इज़ द रूट ऑफ योर फेथ, द रीज़न ऑफ योर फेथ। इस बारे में हम कुछ चीज़ें वचनों में से मनन करेंगे। उसके पहले हम कुछ बातें देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करना क्या होता है। प्रभु यीशु मसीह में जो विश्वास है वो किसी भी चीज़ से आ सकता है। उदाहरण के रूप में कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा। हमारा विश्वास या हमें प्रभु यीशु मसीह के पास पहुँचाने के लिए कई लोग प्रभु यीशु मसीह को एक प्रॉस्पेरिटी प्रोवाइडर के रूप से भी देखते हैं कि आपको धन संपत्ति और दूसरी चीज़ों से वो ओत-प्रोत कर देगा, आपके जीवन में खुशियाँ ले आएगा और आपके जीवन में कोई कठिनाइयाँ नहीं रहेंगी। प्रॉस्पेरिटी। दूसरा हो सकता है कि आप ये सोचते हो कि प्रभु यीशु मसीह में, क्योंकि आप एक मसीही परिवार में पैदा हुए हैं, तो प्रभु यीशु मसीह में आप आ गए हैं, प्रभु यीशु मसीह के आप अनुयायी बन गए हैं या उसके साथ चलने वाले हो गए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियों, ये या इसके अलावा कुछ भी चीज़ अगर आप मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के आपको विश्वासी बना देते हैं, तो ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के पास आने के लिए, उसके बारे में कुछ चीज़ें जानने के लिए, ये चीज़ें हो सकती हैं कि आपके काम आए या किसी और के काम आए, लेकिन ये अगर आधार है आपके विश्वास का, तो वो गलत आधार है मेरे प्रियो। जो हमारा विश्वास है प्रभु यीशु मसीह का ऊपर किसी भी और चीज़ में नहीं होना चाहिए, बल्कि एक उद्धारकर्ता के रूप में होना चाहिए। जो उद्धारकर्ता परमेश्वर पिता ने हमारे लिए इस दुनिया में भेजना मुनासिब समझा, जो बलिदान पवित्र और पाप रहित था, वही हमारे काम आ सकता था। वही हमारा विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र है, जो इस दुनिया में आया, हमारे लिए पाप रहित जीवन जिया, निर्दोष और निष्कलंक मेमने के समान क्रूस पर वो बलिदान हो गया। और उस बलिदान प्रभु यीशु मसीह के मारे जाने के कारण हमारा मारा जाना हट गया और तीसरे दिन वो जी उठा है और जीवते प्रभु यीशु मसीह हमें दोबारा इस दुनिया में लेने आने वाला है। ये है हमारा विश्वास, यही है फाउंडेशन ऑफ फेथ, जो कि हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। जॉन 3:16, यूहन्ना 3:16 में हम सब भली भांति ये वर्स को जानते हैं। अगर किसी भी और चीज़ में हमारा विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह हमें ये प्रदान करेगा, वो दे देगा, जीवन में सुख शांति आराम रहेगा, जीवन में संपन्नता रहेगी, खुशहाली रहेगी, या दूसरे जो इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगते हैं, जो कि आजकल हमारे देश में बहुत ज़्यादा ही दिखाई दे रहा है, किसी भी प्रकार का एक इल्ज़ाम, कोई भी और चीज़ जो आपको उद्धारकर्ता से एक व्यक्तिगत जो आपका रिलेशन है वो नहीं स्थापित करता, तो वो विश्वास हमारा कमज़ोर है या फिर है ही नहीं मेरे प्रियो। विश्वास में हमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमें इसमें से डगमगा सकती है। अभी हमने हाल फिलहाल में और आने वाले दिनों में भी हम देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह को जब इस दुनिया ने नहीं बख्शा, उसको क्रूस पर लटका दिया, उसके चेलों को नहीं बख्शा, हर एक चेला उसका मारा गया है। यहाँ तक जो इंडिया में आया था वो भी चेला मारा ही गया था। सब के सब शहीद कहलाते हैं। जब उसके साथ, उसके चेलों के साथ एक अच्छा व्यवहार नहीं हुआ, रोमियो ने विश्वासियों के साथ, जो फर्स्ट और सेकंड सेंचुरी के जो विश्वासी थे, उनके साथ कोलोसियम में क्या किया था वो भी हम जानते हैं। तो हमें भी कुछ अलग उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि ऐसी चीज़ें हमारे साथ हो जाएंगी। लेकिन अगर हमारा विश्वास सही चीज़ पर निर्धारित है और किसी भी और चीज़ से नहीं डगमगाएगा, तो वो तभी हो सकता है जब हम सही चीज़ पर विश्वास कर रहे हो। सारे विश्वासी अमर नहीं है, कभी ना कभी उनका ये जो जीवन है यहाँ पर वो मृत्यु को प्राप्त होगा। अगर ऐसा होता तो कोई भी विश्वासी प्रॉस्पेरिटी अगर हम देखते हैं, ब्लेसिंग्स हम देखते रहते, तो कोई भी विश्वासी की कोई भी ज़रूरतों में कमी नहीं होती और जबकि ज़रूरत से ज़्यादा ही होता। हमेशा प्रॉस्पेरिटी। ऐसा भी हो सकता है कि विश्वासी लोग गरीब हों, मैंने अधिकतर देखा यही है। ऐसा हो सकता है कि रिजर्वेशन, कई लोगों को लगता है कि रिजर्वेशन के कारण
उनका ऐसी कौन सी चीज़ है, मैं जो बोलना चाहता हूँ कि जो आपसे छीन ली जाएगी, जिसके कारण आपका विश्वास डगमगा जाएगा। नौकरी, कई लोग नौकरी कर रहे होते हैं क्रिश्चियन संस्थानों में, और हो सकता है कि आपका विश्वास आपकी नौकरी पर निर्भर हो। कल को वो नौकरी ना रहे या वो संस्था ही ना रहे, तो तब आपका विश्वास कहाँ जाएगा? तब सारे विश्वास हमारे डगमगा जाएंगे, क्योंकि हमारा विश्वास सही चीज़ पर नहीं था। हमारा विश्वास सही चीज़ पर तभी हो सकता है जब आप एक अनंत काल के प्रभु को, जो प्रभु यीशु मसीह का किया हुआ बलिदान को, हम उसको सही रूप से माने, उस पर विश्वास करें जो हमारे लिए परमेश्वर पिता ने बना के दिया है। परमेश्वर पिता ने हमें प्रभु यीशु मसीह को आने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन भेजा ताकि जब हम यहाँ पर आए उस पर विश्वास करें। हम जो कि 2000 साल बाद उसके पैदा हुए हैं, हम जैसे जो कि अन्य जाति के लोग हैं, जो जिनका यहूदियों से कोई लेना देना ही नहीं है, हम यहाँ पर बैठे 2000 साल बाद उस यहूदियों के बीच में जन्मा प्रभु यीशु मसीह का, जो संसार का, देश का नहीं, प्रदेश का नहीं, किसी एकमात्र जाति का नहीं, किसी एकमात्र भाषा का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का, पूरी सृष्टि का, जिसमें एक जो हमारा अर्थ है वो एक छोटा सा एक ब्लू कलर का एक बॉल है, उसमें इस तुच्छ इंसान की, मेरे जैसे इंसान की उसको वैल्यू नज़र आई, मेरे को बचाने की ज़रूरत उसे आन पड़ी, और उसके लिए परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को यहाँ पर भेज दिया। कितनी बड़ी बात है हमारे लिए। हमारी बिसात ही नहीं है उसके सामने, लेकिन फिर भी उसने हमारे लिए ये सब चीज़ कर दिया, और उसके करे जाने के कारण हम उसकी संगति में और उसके साथ गिने हुए लोग बन गए हैं। ये है हमारा विश्वास। और इसके अलावा कुछ भी चीज़ आपका विश्वास है मेरे प्रियो, तो वो गलत चीज़ पर निर्भर है। फिर बहुत सारी तकलीफ़ें जो पीछे कई दिनों में आई, आगे भी आएंगी, किसी के साथ भी आ सकती हैं, आपके साथ, मेरे साथ, हम में से किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि हमें परमेश्वर से दूर कर सकता है? रोमियो की किताब में से निकालेंगे, उसमें हमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं कि कौन कौन सी चीज़ हमें परमेश्वर से दूर कर सकती है और किस चीज़ से दूर कर सकती है। रोमियो की किताब में 8 का पढ़ेंगे, हम 35 पढ़ेंगे, 8 का 35, रोमियो की किताब 8 का 35। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या काल या नंगाई या जोखिम या तलवार? यहाँ पर जो चीज़ें दी हुई हैं वो हमें अलग अलग प्रकार की चीज़ें दी हुई हैं। क्लेश, कुछ भी चीज़ है हमारे जीवन में, हमें दुख तकलीफ आ सकती है। संकट, किसी भी चीज़ का संकट। उपद्रव, राइट्स, अकाल, ड्राउट, नंगाई, बिल्कुल गरीबी, कपड़े भी ना होना। जोखिम, रिस्क, तलवार यानी मृत्यु। ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें परमेश्वर के प्रेम से दूर कर सकती है? ये मेरे प्रियो, ये हमारे फेथ का फाउंडेशन होना चाहिए, दैट द लव दैट वी हैव फॉर गॉड। प्रेम, हमें परमेश्वर ने प्रेम करते हुए अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया। हमें उस प्रेम का उसे वापस प्रेम ही देना है। और अगर वो प्रेम है या प्रेम के अलावा कुछ और चीज़ों की प्राप्ति है, मटीरियलिस्टिक गेन्स, वर्ल्डली गेन्स, सांसारिक जो जो चीज़ें प्राप्त हमें हो सकती हैं, वो अगर आपका उद्देश्य है, तो आपका जो विश्वास है वो प्रेम पर नहीं निर्धारित है। प्रेम परमेश्वर पिता ने किया है, अपना पुत्र दे दिया है, बलिदान हुआ है, जी उठा है, वापस आने वाला है, लेकिन हमें उसके प्रेम से दूर कौन सी चीज़ कर सकती है? 36वें वचन में हम घात होने वाली भेड़ों के समान बताए जाते हैं, और 37वें वचन में हम जयवंत से भी बढ़कर बताए जाते हैं। और अब हम पढ़ेंगे 38 और 39। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। परमेश्वर के प्रेम से कोई भी चीज़ हमें अलग नहीं कर सकती। ये हमें जानने की ज़रूरत है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम ही है जिसने उसके पुत्र को हमारे लिए भेज दिया और हमारे लिए उसने इतना सारे काम कर दिए। हमें उससे परमेश्वर का प्रेम से अलग नहीं कर सकती। प्रेम हमारा उद्धार का और हमारे फेथ का फाउंडेशन स्टोन होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है मेरे प्रियो, कुछ भी और चीज़ है, तो हमें यह जांचने की ज़रूरत है कि हमारा फेथ
किधर है, हमारा विश्वास है, हमारी आस्था किस चीज़ में है, और सही चीज़ में अगर नहीं है तो ये वक्त है मेरे प्रियो कि आप व्यक्तिगत रूप से प्रभु यीशु मसीह से बातें करिए। इस वक्त आप प्रार्थना करिए और बोलिए कि मेरा विश्वास अगर सही जगह नहीं है प्रभु यीशु मसीह, तो उसको सही जगह ले आ, ताकि मैं आपके साथ एक व्यक्तिगत जो रिलेशनशिप है उसको कायम कर सकूं और उसमें मैं आगे बढ़ सकूं, क्योंकि वही है, परमेश्वर का प्रेम ही है आधार, और वही हमारा फाउंडेशन ऑफ फेथ है। अभी हम आगे बढ़ते हैं और कुछ वचनों की तरफ जाएंगे। पहला यूहन्ना निकालेंगे, 2 का 15 से 17 पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 2 का 15 से 17 कुछ चीज़ों को हम मनन करेंगे। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। परमेश्वर के प्रेम के बारे में हमने अभी बात करी। अब यहाँ पर ये 2 वचन हमें संसार के प्रेम के बारे में बताते हैं। संसार का जो प्रेम है वो बहुत ही आराम से और आसानी से हमें मिल सकता है, क्योंकि जो संसार है वो बहुत ही लुभावनी चीज़ों से भरा हुआ है। किसी भी चीज़ से आपको प्रेम हो सकता है। आपको प्रेम किसी चीज़ों से हो सकता है, अपने घर से हो सकता है, परिवार से हो सकता है, बच्चों से हो सकता है, धन दौलत से हो सकता है, चीज़ों से हो सकता है, आजीविका का घमंड से हो सकता है। किसी भी चीज़ से हमें संसार की अभिलाषाएं, संसार का प्रेम हमें खींचता है। बहुत ही कठिन चीज़ है मेरे प्रियो ये संसार के प्रेम को छोड़ना, लेकिन हमने अभी बात करी। एक बार दोबारा पढ़िए 17वां वचन। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। सर्वदा हमें बना रहना है, और अनंत काल का जीवन अगर हमें चाहिए तो परमेश्वर के साथ हमें बना रहना है। संसार के प्रेम को हमें छोड़ देना है, उसको त्यागना है। मैं जानता हूँ मेरे प्रियो ये बहुत ही कठिन बात है, लेकिन इसको हमें छोड़ते रहना है और इससे हमें आगे बढ़ना है। अगला वचन जो हम पढ़ेंगे वो बहुत ही जाना माना वचन है। मत्ती का सुसमाचार 6वां अध्याय 21वां वचन हम पढ़ेंगे। क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। हाँ, जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन लगा रहेगा। हमारा धन कहाँ है? और उससे पहले मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि हमारा धन क्या है? हमारे लिए हमारा धन किस चीज़ को आप अपना धन मानते हैं? क्या आप अपने पैसे को, रुतबे को, ताकत को धन मानते हैं? क्योंकि जहाँ तेरा धन रहेगा वहीं तेरा मन लगा रहेगा। कोई भी चीज़ हमारा धन हो सकती है। हमारी नौकरी हो सकती है, हमारा पैसा हो सकता है, हमारा रुतबा हो सकता है, हमारी पढ़ाई हो सकती है, हमारे बच्चे हो सकते हैं, हमारा सामाजिक जो जीवन है वो हो सकता है, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, कितना सोच सकते हैं, वो आपका धन हो सकता है। हमारा शरीर हो सकता है। देखिए हमारा शरीर कितना बलवान स्वस्थ है। हम देखिए हम कितना कामयाब जीवन जी रहे हैं। हमारे पास जो मटेरियल चीज़ें हैं उनकी क्वालिटी देखिए, उनका दाम देखिए। धन, सबसे पहले ये कोई भी चीज़ आपका धन क्या है? और जो आपका धन है वहाँ आपका मन लगा रहेगा। आप अपने अनंत काल के जीवन को, जो कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको परमेश्वर के प्रेम के स्वरूप में मिला है, उसको आप धन मानते हैं? या यहाँ पर जो क्षण भर का हमारा जीवन है, 70, 80, 100 साल जो भी आपका जीवन हो सकता है यहाँ पर, उसको आप अपना धन मानते हैं? जो भी चीज़ को आप अपना धन मानते हैं, हमारा मन वही लगा रहेगा। और अगर हमारा मन हमारे ऐसे धन के पीछे लगा है जो कि क्षण भर का है, पॉसिबली वर्तमान का ही है, तो बिल्कुल ही गलत जगह हमारा मन लगा हुआ है। हमारा मन सही जगह लगा होना चाहिए, जो कि अनंत काल के ऊपर होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने जो हमारे लिए किया हुआ जो कार्य है, परमेश्वर ने जो भेजा हुआ पुत्र है, वो हमारा धन है। दोबारा पढ़िए 21 को। कि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। जहाँ क्या है हमारा धन, और जहाँ तेरा मन है
वहीं हमारा मन लगा रहेगा। हमारा मन कहाँ लगा रहता है मेरे प्रियो? कई बार हमारा मन भटकता रहता है, भूल जाने की बीमारी का भी शिकार हो जाता है। कई बार हम चले जाते हैं अपने संगति से दूर, तब भी हमारा जो धन है, धन ही परिवर्तित हो जाता है, उसकी जगह ही परिवर्तित हो जाती है और हमारा मन कंप्लीटली भटक जाता है। तो हमें इस बात की ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमारा धन कहाँ है। सबसे पहले दोबारा हम रिकैप करेंगे। पहली बात जो हमने देखी थी कि परमेश्वर का प्रेम है जो हमारी फाउंडेशन ऑफ फेथ होना चाहिए। जो हमारा फेथ है वो परमेश्वर का प्रेम जो कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसने दर्शाया, इस दुनिया में आया, हमारा उद्धारकर्ता ठहरा, मृत्यु उसने सही, निर्दोष और निष्कलंक होने के बावजूद उसने मृत्यु उसने ली, जी उठा। वो प्रेम हमारा फाउंडेशन होना चाहिए, ना कि कोई और चीज़। कुछ भी चीज़ हो सकती है, प्रॉस्पेरिटी हो सकती है, ब्लेसिंग हो सकती है, गिफ्ट्स हो सकती है, नौकरी हो सकती है, रिजर्वेशन हो सकता है, समाज हो सकता है, एक्सेप्टेंस हो सकता है, या कोई भी और चीज़ जो दूसरे लोग इल्ज़ाम लगाते हैं वो भी अगर है, सब गलत है। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हमारा फाउंडेशन ऑफ फेथ होना चाहिए, वही हमारा आधार है। हमारे परमेश्वर का जो प्रेम है हमें उसके साथ एक प्रेम के रिश्ते में बांधती है। हमारा परमेश्वर कुछ हमसे चाहता नहीं है, हमसे वो विश्वास जो एक फ्री गिफ्ट वो दे रहा है, हमसे वो चाहता है कि वो एक्सेप्ट करें हम उसको, वो परमेश्वर चाहता है। तो अगर ऐसा हम करेंगे तो हमारा उसके साथ रिश्ता प्रेम में बन जाएगा। दूसरी चीज़ें हमने देखी यहाँ पर यूहन्ना का सुसमाचार में और मत्ती के सुसमाचार में कि हमारा धन क्या है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें परमेश्वर के प्रेम से दूर कर सकती है, और हमारा धन जहाँ है वहीं हमारा मन लगा रहेगा। आखिरी वचन की तरफ हम जाएंगे, गलातियों की किताब 5वां अध्याय 22 और 23 पढ़ेंगे। गलातियों की किताब 5वां अध्याय 22 और 23। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। ये सारे जो हैं वो आत्मा के फल दिए हुए हैं मेरे प्रियो। यहाँ पर हमको समझ में आता है कि अगर हम परमेश्वर के प्रेम में बंधे हुए हैं, हमारा धन सही जगह लगा हुआ है, हमको सही चीज़ों की इच्छाएं हो रही है, तो हमारे जो चीज़ें हैं आत्मा के फल में हमें क्या क्या मिलेंगी, एक एक करके पढ़ें दोबारा। पर आत्मा का फल प्रेम, प्रेम के बारे में हमने अभी बात करी। प्रेम परमेश्वर पिता का और हमारा उससे, जिससे हमें कोई भी सांसारिक चीज़ें दूर नहीं कर सकती। आनंद, आनंद, जॉय, जो हमारे जीवन में होना चाहिए। हमारी किसी परिस्थिति से हमें आनंद नहीं मिलता, हमारी किसी और धन दौलत से हमें आनंद नहीं मिलता, लैक ऑफ प्रॉब्लम से हमें आनंद नहीं मिलता। हमारा जो आनंद है वो प्रभु यीशु मसीह में स्थिर है और उसी के कारण हमारा आनंद है। शांति, शांति, हमारे जीवन में शांति है, अंदर कोलाहल नहीं मचा हुआ है, क्योंकि हम एक होपफुल लोग हैं। हमारे पास एक अनंत काल की आशा है जो हमें शांति प्रदान करती है। द पीस दैट पासथ अंडरस्टैंडिंग, ऐसी शांति जो समझ के बाहर है, वैसी हमें मिल जाती है प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने से, उद्धार पाने से। धीरज, धीरज, संयम, पेशेंस, हमारे पास ऐसी कोई भी चीज़ में करने में हड़बड़ाहट नहीं होती है, क्योंकि जो हमारी जर्नी है वो अनंत काल की है। हमें मालूम है यहाँ पर हम यात्री ही हैं और यहाँ पर जो अपना हम समय बिता रहे हैं वो क्षण भर का है, जबकि जो हमारी लंबी यात्रा है जो हमें पेशेंस के साथ यहाँ पर चीज़ें दिखाती है। ये सब आत्मा के फल है मेरे प्रियो, जो हम सब में दिखने चाहिए। कृपा, कृपा, हम कृपा कर सकते हैं, करुणा दिखा सकते हैं, हमारे अंदर वो भावनाएं हैं जो कि इस चीज़ को बढ़ावा देती है, जिसी के कारण मसीहों की जो गिनती है वो बहुत ही कृपालु और दयालु लोगों में होती है। बहुत सारे हम जो सर्विस बेस्ड मसीही लोगों का पूरे विश्व में जो कार्य होता है उसका बेस कृपा और करुणा ही है। सर्विस बेस्ड जो हमारी इतनी सारी चीज़ें होती हैं ये आत्मा का फल है। भलाई, भलाई, अच्छे काम जो हमें करते रहने हैं, क्योंकि बुरे काम अगर हम करेंगे तो वो आत्मा के फल में नहीं आएंगे मेरे प्रियो। इसलिए अगर हम मसीहत में देखें और बहुत सारी चीज़ें हैं जो गलत दिख सकती हैं आपको, लेकिन भलाई उनमें से एक चीज़ है जो भलाई को ही उत्पन्न करती है, और जो भले लोग हैं वो भला कार्य ही करते हैं, क्योंकि अगेन वो आत्मा का फल है। विश्वास, विश्वास, जिसका हमने बेस देखा। विश्वास किस चीज़ पर? कि प्रभु हमें
क्या करेगा? प्रभु हमें अनंत काल का जीवन देगा, जो कि उसने परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र के द्वारा हमें दिया है, गिफ्ट दिया है। हमें एक्सेप्ट करना है। नम्रता और संयम। नम्रता और संयम, हम सबके जीवन में ये सारे आत्मा के फल दिए हुए हैं। मेरे प्रियो, ये सारे आत्मा के फल हम में बहुतायत से नजर आए, ऐसे मेरी परमेश्वर पिता से प्रार्थना रहेगी। आखिरी बात करके मैं समाप्त करना चाहूँगा। प्रभु यीशु मसीह जो है उसको जानते पूरा संसार है। ऐसा कोई नहीं है जो बोल सकता है कि अगर उनके सामने क्रॉस बना हो तो उस पर कौन चढ़ाया गया था। हजारों लोग उस क्रॉस पर चढ़ाए गए थे प्रभु यीशु मसीह के पहले और उसके बाद भी। तो जानते हर कोई है। इस वक्त भी जो दुनिया में जितने लोग रहते हैं सब जानते हैं, लेकिन मानते कितने हैं? उद्धारकर्ता कितने लोग उसको ग्रहण करते हैं? ये बात हमें सोचने की ज़रूरत है मेरे प्रियो। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। हमको ये बताने में हर्ष हो रहा है कि इस कार्यक्रम में डॉक्टर टी.ए. कुरियन व मरियामा कुरियन के तीसरी पीढ़ी के सदस्य जैनेट कुरियन और आइज़िया कुरियन इसमें शामिल हो रहे हैं। हमारा ये प्रयास है कि हम इस मिनिस्ट्री को हमेशा आगे बढ़ाते जाएं, क्योंकि उनका सपना था उत्तर भारत में प्रभु का प्रचार जोर शोर से हो। उन्होंने अपना जीवन इस कार्य हेतु पूरी रीति से अपने गृह प्रदेश केरल को छोड़कर काफ़ी कठिनाइयाँ उठाकर उत्तर भारत के विभिन्न स्थलों में प्रभु की सेवकाई पूरे 6 दशकों तक ही है। इस कार्यक्रम का प्रसारण हर शनिवार शाम 5 बजे से 5:30 बजे तक इसी टीवी चैनल पर किया जाएगा। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप सभी इस कार्यक्रम को देखें एवं आत्मिक लाभ उठाएं। आइए हम इस कार्यक्रम को प्रार्थना के द्वारा समाप्त करें। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हम सबों को इस कार्यक्रम को करने के लिए शक्ति, प्रेरणा और सामर्थ्य दिया। प्रभु, हम इस चैनल के संचालकों का भी धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमें इस कार्यक्रम को करने के लिए पूरा सहयोग किया। प्रभु, जिन्होंने भी इस कार्यक्रम को देखा वह उद्धार के अनुग्रह को प्राप्त करे, वह अनंत जीवन के भागीदार बने। हम प्रभु तेरी अगुवाई के लिए भी प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।